उत्तर प्रदेश में अफसरशाही की मनमानी के यूं तो कई मामले हैं, लेकिन सरकार और उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना और चिराग तले अंधेरा का ये मामला आपको हैरान कर सकता है। यूपी के अफसर किस कदर ना तो आला कमान की सुन रहे हैं, ना ही अपने सीनियर अफसरों की, यहां तक कि जिस विभाग में कार्यरत हैं उन्हें भी नजरअंदाज कर रहे हैं। इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है। ये देखिए पूरी रिपोर्ट। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को उम्मीद से बेहद कम सीटें मिली, तो सूबे, राजनीति और शासन की कार्यशैली में बदलाव तेजी से होने लगे हैं। योगी सरकार कोई एक्शन ले रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी के कानपुर में विकास वाला विभाग एक्शन मोड में दिख रहा है। एक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम जो करना है। इसी कड़ी में कानपुर में विकास प्राधिकरण ने धड़ाधड़ एक्शन मोड में अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्यवाही की, तो कहीं बुलडोजर तक चलवा डाला, लेकिन कहीं पर केडीए की कार्यवाही अभी भी दम तोड़ रही है। वैसे तो कानपुर में अवैध निर्माण की समस्या गंभीर है। इसको रोकने का केडीए प्रयास करता है, लेकिन तब क्या हो जब एक आईएएस अधिकारी जो कि कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव के पद पर तैनात थे, उनके बंगले के सामने बेनाझवर रोड पर सकरी गली में अवैध रूप से निर्माण जारी है, जो कि स्वयं सचिव और जोन 1 प्रवर्तन विशेष कार्याधिकारी ओएसडी रवि प्रताप और अवर अभियंता व सीबी पांडे के संज्ञान में है। चिराग तले अंधेरा की कहावत और मुहावरा हमने बचपन में पढ़ा होगा और सभी ने सुना होगा, जिसका अर्थ है चिराग वो दिया और वो रोशनी जो पूरे जग को रोशन करता है, लेकिन अपने इर्द गिर्द अंधेरा छाया रहता है। हम बात कर रहे हैं कानपुर विकास प्राधिकरण की, क्योंकि इस वक्त कानपुर विकास प्राधिकरण फुल फॉर्म में है और अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। बात अगर हम जोन 1 की करें तो जोन 1 के जो विशेष कार्याधिकारी रवि प्रताप हैं, अब तक कई निर्माणों के खिलाफ करीब 40-45 निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। इस वक्त हम जो कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण हैं उनके बंगलों के पास खड़े हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं शत्रुघ्न वैश्य जो आईएएस अधिकारी हैं, कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव हैं, इनके बंगले के ठीक सामने मैं अपने एक वीडियो जर्नलिस्ट ऋषभ से कहूँ, कृपया ऋषभ दिखाइए, ये ठीक सामने ये अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है, जो कि सकरी गली में हो रहा है। अब इसका नक्शा पास है कि नहीं पास है, ये तो अधिकारी जाने। इसके संबंध में हमारी जो विशेष कार्य अधिकारी रवि प्रताप हैं जोन 1 के, हमने उनसे बात की थी, तो उनका कहना था कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और केवल यही निर्माण नहीं, इसके इर्द गिर्द कई ऐसे निर्माण हैं जो किए जा रहे हैं। उससे कुछ ही दूरी पर, 4 कदम की दूरी पर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक निर्माण हो रहा है बेसमेंट खोद करके, जिसमें इतना बड़ा बेसमेंट खोद दिया गया है कि अगल बगल के घर भी धराशायी हो सकते हैं। ऐसे में आसपास भी कई ऐसे अवैध निर्माण हो रहे हैं, क्योंकि चिराग तले अंधेरा की जो कहावत है ये कहीं ना कहीं चरितार्थ हो रही है। रवि प्रताप से हमने इस विषय पे बात की थी, करीब 1.5 से 2 महीने बीतने जा रहे हैं। रवि प्रताप ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये मानकों की अनदेखी करके ये इमारत खड़ी हुई है। आखिर किसकी शय पर ये निर्माण हो रहा है? केडीए अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। जोन 1 के विशेष कार्याधिकारी रवि प्रताप अब तक कई अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन एक सचिव के बंगले के ठीक सामने और यहीं बगल में ही गली के अंदर जाकर के रवि प्रताप का स्वयं का बंगला है, यहाँ से निकलते होंगे उनको दिखाई पड़ता होगा, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। हाँ, सूत्रों की वहीं अगर माने तो रवि प्रताप जिस अवैध निर्माण का अभी तक विरोध कर रहे थे, 1.5 महीने पहले उसी अवैध निर्माण की एक शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी। हमारे द्वारा भी उनको सूचित कराया गया था। उन्होंने कहा था सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। तो इससे क्या माना जाए कि सीधी तौर पर रवि प्रताप जो विशेष कार्य अधिकारी है, उनका आशीर्वाद इन बिल्डरों को मिलता दिखाई पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो कानपुर विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष बदन सिंह गबरियाल हैं, वो इन अवैध निर्माणों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषभ के साथ प्रांजल मिश्रा, न्यूज आवर कानपुर। वैसे तो कानपुर विकास प्राधिकरण में शिकायतें और खबरों के बाद नींद से जागे प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की थी। पूरे जोन में कार्रवाई करने वाला प्रवर्तन दस्ता अधिकारियों के बंगले के ठीक सामने होने वाले अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। बावजूद इसके अब तक कार्रवाई नहीं की गई है।
सचिव के बंगले के सामने निर्माण से कुछ मकान छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कॉर्नर पर अवैध रूप से बेसमेंट खोद दिया गया है, जिसके खिलाफ अब तक न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही निर्माण को रोका गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अधिकारियों के बंगले में 500 मीटर की दूरी पर जोन 1 में पॉश इलाके स्वरूप नगर में नक्शे के विपरीत कमर्शियल निर्माण हो रहे हैं, तो कहीं पर ये भी देखने को मिलेगा कि बिल्डरों में कैसे यारी निभाते हुए बेसमेंट के साथ अतिरिक्त स्लैब वाला अपार्टमेंट बन गया